नमस्कार, आध्यात्मिक संसार में स्वागत है। हमने कल बताया था कि जैसे आप अगर चाहें कि भविष्य में होने वाली घटनाएं देख लें या देखने की सामर्थ्य अगर आप भी पाना चाहते हैं तो वो कैसे हो सकता है। भविष्य में होने वाली जो घटनाएं हैं उनको देखने का मतलब होता है प्रकृति के बनाए हुए नियमों का उल्लंघन करना, प्रकृति के बनाए हुए नियमों को तोड़ना। अब प्रकृति के जो नियम हैं उन नियमों को तोड़ने की सामर्थ्य कैसे प्राप्त होगी, महत्वपूर्ण बात यह है। मैंने बताया था कि कुछ लोग गॉड गिफ्टेड होते हैं जिन्हें जन्म से ही ऐसी विलक्षण सामर्थ्य शक्तियाँ प्राप्त होती हैं कि फ्यूचर में होने वाली जो घटनाएं होती हैं उनको पहले ही मालूम हो जाती हैं, दिख जाती हैं। लेकिन ये हमेशा नहीं होता है, कभी कभार हो जाए ऐसा होता है। और अगर आप ये कहें कि फिर कैसे देखा जा सकता है या कौन देख सकता है, हमने अपने चैनल पे एक वीडियो बनाया हुआ था बहुत पहले, और दिव्य दृष्टि कैसे कार्य करती है इस पर। तो जब हमारी दिव्य दृष्टि 100% कार्य करने लगती है और हमारी जन्मों से कई जन्मों से हमारी साधना होती आ रही होती है, तो हमारी जो दिव्य दृष्टि होती है वह बहुत ही तीव्र, बहुत ही तीक्ष्ण हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप हम ऐसी चीजें कर पाते हैं। अब सवाल यहाँ पर यह है कि दिव्य दृष्टि कार्य कैसे करे या कैसे करना शुरू कर दे। तो दिव्य दृष्टि आपका कार्य करना शुरू करती है कई सालों साल जब आप साधना करते हैं, आपकी कुंडलिनी शक्ति आज्ञा चक्र तक पहुंचती है और वही आपकी दिव्य दृष्टि को उस लायक बनाती है कि आप ऐसी विलक्षणता को प्राप्त कर सकें, ऐसी सामर्थ्य को प्राप्त कर सकें। जैसे कि आजकल सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, इंटरनेट पे इस प्रकार की जानकारियाँ उपलब्ध होती हैं। थर्ड आई मेडिटेशन ग्रुप, पे व्हाट्सएप ग्रुप, तीसरा नेत्र एक्टिवेट करने की साधना, 1 महीने की साधना, 1 हफ्ते की साधना, 11 दिन की साधना, और इतने में ही वे महाशय, मार्गदर्शक और गुरु तीसरी नेत्र को जागृत करा देते हैं। खोल उनके अनुसार उनकी जो साधक होते हैं उनके दिव्य दृष्टि खुल जाती है। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि क्या उनका दिव्य दृष्टि जागृत है, क्या उनकी दिव्य दृष्टि कार्य कर रही है जो वो दूसरों को मार्गदर्शन कर रहे हैं दिव्य दृष्टि खोलने के लिए। निश्चय ही इस प्रकार की भ्रांति और अफवाह फैलाने वाले बहुत ही कठोर दंड प्राप्त करेंगे आने वाले समय में, क्योंकि प्रकृति की जो व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था, उससे आप कितने भी बड़े योगी हों आप भी नहीं बच सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जब एक योगी साधक या तांत्रिक उस उच्च अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो क्या उसकी दिव्य दृष्टि लाइफ टाइम कार्य करती है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक निश्चित
समय के बाद में जो दिव्य दृष्टि होती है वह कार्य करना बंद कर देती है। और प्रकृति ऐसे साधक या योगी का सम्मान करती है जो कि प्रकृति के गर्भ में छुपे हुए घटनाओं को प्रकृति उसे दिखाने के लिए मजबूर हो जाती है और दिखाती है। लेकिन ऐसा वो बहुत ज़्यादा समय के लिए नहीं होता है। कोई भी साधक हो, कोई भी योगी हो, एक निश्चित समय के बाद उसकी जो दृष्टि होती है, उसकी जो थर्ड आई होती है, वह कार्य करना बंद कर देती है। तो जो साधक योगी होते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने ज्ञान से कार्य करते हैं। ज्ञान कब प्राप्त होता है, क्या होता है, इससे संबंधित जानकारी हमारे चैनल पे उपलब्ध है, आप उसको सर्च करके देख सकते हैं। वह कुंडलिनी ध्यान योग कैटेगरी में वीडियो पड़ा होगा, आप उसको देख सकते हैं। तो ज्ञान के माध्यम से वो सभी जानकारियों को प्राप्त करते हैं और जान पाते हैं। और उसके पहले जब दिव्य दृष्टि कार्य कर रही होती है तो उस स्थिति में स्वयं जैसे कि टेलीविजन पे कोई दृश्य दिखता है, ठीक इसी प्रकार से वो किसी भी घटना को देख पाते हैं, जान पाते हैं। और जो भी घटनाएं घटनी होती हैं वो घटनाएं कारण जगत में स्थित होती हैं। जैसे कि हम हमेशा तीन ही शरीर का जो है उल्लेख करते हैं, एक हमारा स्थूल हो गया, दूसरा सूक्ष्म शरीर हो गया और तीसरा कारण शरीर हो गया। तो हमारी जो घटनाएं घटनी होती हैं हमारे स्थूल जगत में, हमारे अपरा प्रकृति में, वह सारी घटनाएं कारण अवस्था में विद्यमान होती हैं, जिनको एक साधक या योगी ही देख पाता है। कब? जबकि वह अपने कारण शरीर का संपूर्ण विकास कर